हरे कृष्णा। ब्राह्मण देवता ने आगे कहा, आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता तथा त्रिलोकी के सृष्टिकर्ता हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाली महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। अतः आप मुझे रमणीय रत्न सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिय तथा सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। अतः अपने पुत्र के लिए आपको कौन सी वस्तु अध्यय है? मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूंगा, परंतु जन्म हेतुक कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म से भोग की प्राप्ति होती है। वे भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख दुख के हेतु हैं। जगदम्बिके, ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने कर्म का ही भोग है। इसीलिए विद्वान पुरुष कर्म से विरत हो जाते हैं। सत्पुरुष निरंतर आनंद पूर्वक बुद्धि द्वारा हरि का स्मरण करने से, तपस्या से, भक्तों के संग से कर्म को ही निर्मूल कर देते हैं, क्योंकि इंद्रिय और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न हुआ सुख तभी तक रहता है जब तक उनका नाश नहीं हो जाता, परंतु हरि कीर्तन स्वरूप सुख सब काल में वर्तमान रहता है। सती देवी, हरि ध्यान परायण भक्तों की आयु नष्ट नहीं होती, क्योंकि काल और मृत्युंजय उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। वह ध्रुव है। वे चिरंजीवी भक्त भारतवर्ष में चिरकाल तक जीवित रहते हैं और संपूर्ण सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके स्वच्छंदता पूर्वक सर्वत्रगामी होते हैं। हरि भक्तों को पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है। वे अपने करोड़ों जन्मों को जानते हैं और उनकी कथाएं कहते हैं, फिर आनंद के साथ स्वेच्छा अनुसार जन्म धारण करते हैं। वे स्वयं तो पवित्र होते ही हैं, अपनी लीला से दूसरों को तथा तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। इस पुण्य क्षेत्र भारत में वे परोपकार और सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। वे वैष्णव जिस तीर्थ में गोदोहन काल मात्र भी ठहर जाता है, उनके चरण स्पर्श से वसुंधरा तत्काल ही पवित्र हो जाती है। जिन मनुष्यों को भक्तों का दर्शन अथवा आलिंगन प्राप्त हो जाता है, वे मानो समस्त तीर्थों में भ्रमण कर चुके और उन्हें संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा मिल चुकी। जैसे सब कुछ भक्षण करने पर भी अग्नि और समस्त पदार्थों का स्पर्श करने पर भी वायु दूषित नहीं कहे जाते, उसी प्रकार निरंतर हरि में चित्त लगाने वाले भक्त पापों से लिप्त नहीं होते हैं। करोड़ों जन्मों के अंत में मनुष्य जन्म मिलता है। फिर मनुष्य योनि में बहुत से जन्मों के बाद उसे भक्तों का संग प्राप्त होता है। सती पार्वती, भक्तों के संग से प्राणियों के हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न होता है तथा भक्तिहीनों के दर्शन से वह सूख जाता है। पुनः वैष्णवों के साथ वार्तालाप करने से वह प्रफुल्लित हो उठता है। तत्पश्चात वह अविनाशी अंकुर प्रत्येक जन्म में बढ़ता रहता है। सती, वृद्धि को प्राप्त होते हुए उस वृक्ष का फल हरि की दासता है। इस प्रकार भक्ति के परिपक्व हो जाने पर परिणाम में वह श्री हरि का पार्षद हो जाता है। फिर तो महाप्रलय के अवसर पर ब्रह्मा, ब्रह्मलोक तथा संपूर्ण सृष्टि का संहार हो जाने पर निश्चय ही उसका नाश नहीं होता। अंबिके, इसीलिए मुझे सदा नारायण के चरणों में भक्ति प्रदान कीजिए, क्योंकि विष्णु माए, आपके बिना विष्णु में भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं तथा समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आएंगे और आते रहे हैं। यूं कहकर वह ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतरित होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती की शैया पर जा पहुंचे और जन्मे हुए बालक की भांति घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा शुद्ध चंपक के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की भांति उद्दीप्त था। सब लोग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था। कामदेव को विमोहित करने वाला उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शारदीय पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। ओष्ठ और अधर पुट ऐसे लाल थे
उसे देखकर पका हुआ बिंबा फल भी लज्जित हो जाता था। कपाल और कपोल परम मनोहर थे। गरुड़ की चोंच की निंदा करने वाली रुचिर नासिका थी। उसके सभी अंग उत्तम थे। त्रिलोकी में कहीं उसकी उपमा नहीं थी। इस प्रकार रमणीय शैया पर सोया हुआ वह शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। श्री नारायण कहते हैं, मुने, इस प्रकार जब श्रीहरि अंतर्ध्यान हो गए तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती जी कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी, शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देवताओं की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड दान और तर्पण को भी ग्रहण नहीं करते, और अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल स्वीकार नहीं करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण हैं तथा सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल हैं। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णवगण तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वथा पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं, तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम जिस सनातन ज्योति का रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह को मूर्त का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर निहारो तो सही, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तत्रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को तुम देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, वह शुद्ध दुर्ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्र वेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, यूं कहकर सरस्वती चुप हो गईं। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत होकर महल में गईं। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल के छत के भीतर भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल पर प्रकाशित हो रहा था। हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसे शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के सन्निकट गईं और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती जी ने कहा, प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फल दाता है उसे देखिए। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्त नामक नरक से रक्षा करने का कारण, भवसागर से पार करने का कारण, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। पार्वती के वचन सुनकर शिव जी का मन हर्षमग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति थी। वह उद्दीप्त हो रहा था। फिर वे सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, ये तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया से उठा लिया
और उसे छाती से लगाकर उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमग्न हो जाता है, वैसी ही दशा मेरे मन की हो रही है। वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया देख परितुष्ट होती है, वैसे ही मैं संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चिरकाल से नष्ट हुए उत्तम रत्न को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार मैं हर्ष से गदगद हो रही हूँ। जैसे चिरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था मेरी है। जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चिरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की है। जैसे दावाग्नि से घिरे हुए अग्नि रहित स्थान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ण हो रही है। चिरकाल से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्यों का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी आज हर्षित हो रहा है। और यूं कहकर पार्वती ने अपने पुत्र को गोद में लेकर प्रेम से उसके मुख को चूमा और उसे दुग्ध पान कराने लगीं। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो गया था। तत्पश्चात भगवान शंकर भी प्रसन्न मन से उस बालक की ओर गए और फिर उन्होंने भी उसे अपनी गोद में उठा लिया। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।